हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू सिस्टम। इस सिस्टम में आपका स्वागत है। ये है इंदर का सिस्टम। क्योंकि मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि स्वर्ग स्वर्ग होता क्या है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि आप ये काम करिए स्वर्ग मिलेगा, वो काम करिए स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग मिलता है सिर्फ 3 काम करने पे। दुनिया में आप ये 3 काम कर रहे हैं, अब अपना रहे हैं, तो दिमाग में बैठा लीजिए, दिल में बैठा लीजिए, ये 3 काम मुझे करना है। इस 3 काम के वजह से आपको स्वर्ग मिलेगा। पहला काम, अब हमारे जिंदगी का ये 3 काम जो है ना, वो बहुत जरूरी है। ये हमको, हमारे बच्चों को भी प्रेरणा देती है, बहुत कुछ सिखाती है। ये हमारे 3 काम, भाई दुनिया में आप कितना काम कर रहे हैं, तो वो कभी कोई काम पूरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये 3 काम आप हमेशा पूरा करिए। इससे आपके बच्चे भी बहुत संस्कारी बनेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। ये बात रखिए, आपका बच्चे का सबसे पहला गुरु आप ही है, ठीक है। तो आप जो बच्चों को सिखाएंगे वही वो समझेंगे। तो पहला काम आपका है, पहला धर्म है कि ये माँ बाप का पूजा करना, सेवा करना। माँ बाप का सेवा करना आपका दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा स्वर्ग है। अगर आप माँ बाप का सेवा कर रहे हैं तो आप समझिए कि इतना शांति से जी रहेंगे ना, जिंदगी इतना शांति से सर्वाइवल करेंगे ना, लगेगा कि वाओ, ये लाइफ मैं डिजर्व करता था। क्या करता था, अगर नहीं करता था तो अब कर रहा हूँ, क्योंकि ये माँ बाप का सेवा करना मैंने अपनाया हूँ। और मैंने महाराज जी से सीखा है, एक प्रेमानंद जी महाराज जी से सीखा है। वो भाई दुनिया के सबसे अच्छे, सबसे बड़े राधा कृष्णा के भक्त हैं और सबसे ज्ञानी हैं। जो हमेशा, मतलब मैं ऐसा पहला व्यक्ति देखा हूँ जो अपने फायदे के लिए नहीं, धर्म के लिए जीता है, ऐसा व्यक्ति। भगवान का भरोसा और भगवान के आश्रय, कोई कमी नहीं। बस चाह मत करो, चुप रहो, देखते रहो, हर व्यवस्था हो जाएगी। प्रेमानंद जी महाराज, उनको नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। और मैं ऐसा महाराज पहली बार देखा हूँ कि जो लोगों की भलाई के लिए लोगों को अच्छा प्रेरणा देते हैं, अच्छा सिखाते हैं। कोई भी चीज़, आप कोई भी परेशानी लेके जाएंगे, उन हर परेशानी का, हर सवाल का सलूशन उनके पास है। अच्छा अच्छा आपको सीख देंगे। हम आपको अपने प्रभु का विधान बताते हैं थोड़ा सा। जब प्रभु किसी पर कृपा करते हैं, कभी प्रतिकूलता आए, उस समय आनंदित हो कि मेरे ऊपर अब भगवान की कृपा हो रही है। उससे आप, जैसे कि एक इनका वीडियो देखा था प्रेमानंद जी महाराज का, तो एक व्यक्ति बोल रहा था कि मेरा दोस्त आपका वीडियो इसलिए नहीं देखता कि मैं उनका वीडियो देखने लगूंगा तो मोटिवेट हो जाऊंगा, शाकाहारी हो जाऊंगा, मांस मछली नहीं खाऊंगा। भाई मतलब आपको भी लगता है ये प्रेमानंद महाराज जी अच्छे हैं, उनको भी पता है ये जो ज्ञान देंगे सही ज्ञान देंगे, इनके ज्ञान से मैं चेंज हो जाऊंगा। तो भाई जो आप में गलत चीज़ है उसको चेंज करो ना यार, इसमें प्रॉब्लम क्या है, चेंज करो। क्योंकि आप कभी तो कभी बदलना चाहेंगे ना। भाई जो पीछे क्या गलती की है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आगे आप अच्छे से ज़िंदगी सर्वाइवल करिए, अच्छे से काटिए। ये सेंस थोड़ा होना चाहिए यार। आप हमेशा दिमाग की सोचते सुनते हैं, और सोचते हैं दिमाग से और सुनते हैं, तो कभी दिल की भी सुनो। प्रेमानंद जी महाराज का आप वीडियो देखिए, और दिन में कम से कम आधे घंटा 1 घंटा तो देखिए, और उससे आपको, आपके अंदर जो मतलब हलचल है ना परेशानियों का, सब दूर हो जाएगा। आप जैसे लोग कहते हैं कि मेरे को यार बहुत प्रॉब्लम है, मुझे रात को नींद अच्छे से नहीं आती, तो भाई इसीलिए मैं बता रहा हूँ, लोगों को इतना परेशानियां हैं, लोगों को चैन से नींद नहीं आती, ये सब के लिए प्रेमानंद जी महाराज बने हैं। मोटिवेट इसलिए कर रहे हैं कि आप समझो, इनका भजन सुनो और कुछ सीखो कि आप दुनिया में कैसे जीना है, लोगों से कैसे बातें करना है। जैसे लोगों के अंदर देखिए जलन, मतलब कि एक दूसरे को देख के कितना जलते हैं, कि सोचते हैं कि हमसे आगे कोई ना निकल पाए। तो भाई आप किसी को देख के जलन मत पैदा करिए, जो हमसे आगे ना निकल पाए। आप अपने जीत पे फोकस करिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ इसमें सफलता पाऊँ,
आप इस पे फोकस करिए। लेकिन ना, लोग अपने जीत के लिए खुशी नहीं हो रहा है कि मैं जीतूं, इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा है, किसी को गिराने के लिए ज्यादा मेहनत कर रहा है। पता नहीं क्यों यार, लोगों के अंदर ये बुराई कहाँ से आ गई है। कहते हैं ना, दुनिया में राम है तो रावण भी है। ये रावण का बुराई अंदर घुस गया है। मतलब हर इंसान के अंदर राम भी है, रावण भी है। तो भाई समझ समझ से निकालो है तो, ये नहीं कि आप हर हमेशा हैवानों वाली हरकत करें। राम को ही अंदर रखिए ना आप। राम कृष्णा, राम जी और विष्णु जी, ये तो एक ही अवतार है। विष्णु जी के अवतार हैं कृष्ण जी और राम जी। तो आप हरे राम गाएं, हरे कृष्णा गाएं। सब एक हैं, सब अपने हैं। हमारे सनातन धर्म, वैसे जानते हैं दुनिया में एक ही धर्म है, सनातन। बाकी तो सब, मतलब मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ये खुद सोचिए कि जब आप जन्म लेते हैं तो एक सनातन धर्म, मतलब एक सनातन बनते धर्म लेते हैं। और यहाँ आने के बाद कुछ धर्म वाले कुछ छेड़खानी कर देते हैं, तो वो अलग बात है। बाकी चलो, आपकी इच्छा है, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता, क्योंकि आपका जो धर्म है आप अपने हिसाब से चलिए। मेरा सनातन धर्म है, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, अपने धर्म के हिसाब से चलूंगा। हाँ, लेकिन एक बात है कि जो धर्म में अगर गलत है, उसको मैं चाहूंगा कि मैं इसको ना अपनाऊं, उसको चेंज करूं। आपसे निवेदन यही है कि जो आपको लगे कि ये मेरा धर्म में जो है, मेरा धर्म है, इसमें एक लाइन जो है ये गलत है, ठीक, इसको मैं ना अपनाऊं। लोग अपना रहे, उससे क्या मतलब है? आप क्या कर रहे हैं ये जरूरी है, आप क्या कर रहे हैं ये मैं जरूरी है। तो गलत चीज ना अपनाओ, सही चीज अपनाओ। जो गलत है उसको चेंज करो। यही तो यार, दिमाग जो जिसके पास है वही तो कहलाएगा कि माइंडेड है। आज जब जो आपके पूर्ज जो बना के गए हैं रास्ते, उसी पे चलेंगे आप। मतलब गलत जो चीज है उसको चेंज नहीं करेंगे, बोलेंगे यार गलत कैसे है, अगर गलत होता तो मेरे जो पूर्वज हैं वो ऐसे क्यों बनाए होंगे। तो भाई, हर इंसान से गलती होता है, हर इंसान ही है, कहीं ना कहीं हर किसी से गलती होता है। तो आने वाला पीढ़ी वही गलती सुधारे तो बस भाई सही है ना। एक, हर धर्म में कुछ ना कुछ गलती है। अब ये नहीं कहता हूँ कि मेरा ही धर्म सबसे सच्चा है, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं नफरत नहीं फैलाता हूँ। तो हर धर्म में कुछ ना कुछ बुराई है। जैसे कुछ न हर, देखिए 100% में 90% अगर सच्चा है ना धर्म, तो 10% कहीं ना कहीं कुछ गलत है, कुछ चीजें, मतलब गलत है नहीं, लोगों ने गलत बना रखा है, उसके वजह से गलत है। कुछ लोगों ने उसको गलत बना रखा है, तो उसको चेंज करो। और प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो तो हर धर्म वालों को देखना चाहिए। हमको नहीं लगता कि इनसे बड़ा महाराज हमारे धरती पे कोई होंगे प्रेजेंट टाइम में। और फ्यूचर का तो बता नहीं सकते हैं, प्रेजेंट टाइम का मैं बात कर सकता हूँ, पास्ट का भी बात कर सकता हूँ, लेकिन फ्यूचर का तो कोई नहीं बता सकता, ठीक। तो ये सबसे बड़े महाराज हैं। और देख सकते हैं कि ये प्रेमानंद जी महाराज का दोनों किडनी नहीं है, फिर भी वो जिंदा है धरती पे। पता है क्यों? ईश्वर की वजह से। ईश्वर हर किसी में है, ईश्वर हर किसी में है। आप सच्चे हैं, ईश्वर आपके साथ है। अगर आप सच्चे नहीं हैं तो भी साथ है ईश्वर, लेकिन कम। तो आप सच्चे बनिए, सच्चा इंसान बनिए। आप, मैं लिख के देता हूँ, कितना भी बुरा से बुरा इंसान हो, मैं लिख के देता हूँ, याद रखो, कितना से भी बुरा इंसान हो, प्रेमानंद जी महाराज का अगर डेली आधा घंटा 30 मिनट उनका वीडियो देख रहा है, वो चेंज हो जाएगा। मैं लिख के देता हूँ, वो चेंज हो जाएगा, उसके अंदर से बुराई खत्म हो जाएगी, देख। क्योंकि इतना अच्छा वो भजन सुनाते हैं, इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं ना, कि लोग मजबूर हो जाता है अपनाने के लिए, ठीक। क्योंकि और चीज़ में देखिए, बाहर में बहुत लोग मोटिवेट करता है, बहुत टीचर हैं, बहुत ये हैं, लेकिन लोग उतना नहीं अपनाता। और जैसे एक सर हैं जो सबसे बेस्ट है, इंडिया के सबसे नंबर 1 सर हैं, खान सर। हमको नहीं लगता कि इनसे बड़ा कोई टीचर होगा, इनसे अच्छा किसी के पास। जीवन में ना, हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है।
जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाई ये सब लोग, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों से तो सीखिएगा ना, बहुत कम जरूरत। याद होगा एक इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं स्टूडेंटों को। उनको एक कंपनी, विदेशी कंपनी से 107 करोड़ का ऑफर आया था कि चलो इनके बारे में तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में, खान सर के बारे में बताते हैं, क्योंकि अगर खान सर के बारे में हम बताने लगे ना यार, 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट तक पार हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो चलो सिर्फ एक वीडियो में सिर्फ हम इसमें अब प्रेमानंद जी महाराज के बारे में ही बात करें तो अच्छा है। एक तो मैं बता दिया कि पहला सेवा है माँ बाप का सेवा, और दूसरा पुण्य है, दूसरा सेवा है, दूसरा जन्नत है। स्वर्ग धरती पे ही है, मैं नहीं बोला हूँ ऊपर स्वर्ग है, ऊपर जन्नत है, ऊपर स्वर्ग है। ऊपर कुछ नहीं है, स्वर्ग जो है नीचे है। अब इस जन्म में अगर कुछ अच्छा करते हैं तो इस जन्म में ही आपका फल मिलेगा। अगर कुछ फल नहीं मिल पाया इस जन्म में, तो अगले जन्म में अच्छा मिलेगा, इंसान का फिर रूप लेंगे। तो जो दूसरा आपका धर्म है वो है गौ सेवा। भाई आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं गौ सेवा जब से कर रहा हूँ, मतलब मैं बचपन से कर रहा हूँ। कभी कभी भगवान भी आजमाते हैं आपको, आप कितना भी पुण्य करो, कभी कभी आजमाते हैं कि मतलब कि आप जैसे माँ बाप का सेवा कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, तो कभी कभी भगवान आपका भी परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि ये हम मतलब अपने सिर्फ फायदे के लिए मेरा ध्यान कर रहा है या फिर सच में ध्यान कर रहा है। तो कष्ट कभी कभी आपको आता है, देखिए सब भगवान का लीला है। कष्ट कभी कभी आता है तो आपको आजमाते हैं भगवान, ठीक। तो आप कष्ट से दूर मत भागिए, आप उसका सामना करिए, क्योंकि सामना करने वाला ही जीतता है। तो जो भी दुख है, आपके दुख तकलीफ हो, उसका सामना करिए, उससे लड़िए आप, ठीक। तो गौ सेवा दुनिया का सबसे बड़ा सेवा है, दूसरा नंबर गौ सेवा करें। और गौ माता हमारी है, जैसे धरती माता है वैसे गौ माता है। जैसे कुछ अदर धर्म के लोग गौ को हम लोग जैसे माता बोलते हैं, तो मुस्लिम वाले बोलते हैं कि हम क्यों माता बोलें, धरती को हम लोग माता बोलते हैं। उन लोग बोलता है कि क्यों हम माता बोलें, मतलब कि भारत माता की जय, माता की नहीं बोलेगा, भारत की जय बोलेगा, भारत माता की जय नहीं बोलेगा। भाई जो हमें जन्म देता है वो माँ होती है, इतना तो पता है आपको भी ना। जो जन्म देता है वो माँ होती है, जो पालता है वो भी माँ होती है। तो धरती हम लोग को पाल रहा है, ठीक। तो भाई वो भी माँ है, थोड़ा सेंस लगाओ यार। नहीं कि आपके जो दादा परदादा हैं वो जो सिखा के गए हैं आप उसी पे चलेंगे, तो भाई जो गलत है उसको चेंज करो। भाई आप आज के बच्चे हैं तो चेंज करो, पढ़े लिखे हो। ये नहीं कि आपके दादा परदादा जो बना के गए हैं उसी पे आप चलेंगे, जो रास्ता बना के गए हैं। जो गलत है उसको चेंज करिए, लेकिन लोग समझता नहीं है, उनको कितना भी मोटिवेट करें समझता ही नहीं है। भाई अगर आप नहीं समझेंगे तो आपका पढ़ने लिखने से कोई मतलब ही नहीं निकलता। आप पढ़े लिखे हैं अच्छी बात है, तो भाई काहे के लिए पढ़े हैं जब कोई खराब चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते थे। जो अच्छा है उसको अपनाइए, मैं नहीं बोला हूँ कि हर चीज़ खराब है। मतलब अब सोचो, खुद के दिमाग से सोचो, मतलब कि और लोग के दिमाग से मत चलिए, आप खुद के दिमाग से सोचिए कि क्या सही है क्या गलत। अब कब सोच पाएंगे पता है, जब शांति से बैठेंगे आप, सही से सोचेंगे तब। आप अपने बारे में भी सोचिए कि यार ये लाइन सही है कि गलत है, खुद सोचिए। एक ये नहीं कि कोई लिख दिया कि यहाँ पे साफ रखो और लोग गंदगी फैला रहा है, तो यार साफ रखना गंदगी फैलाना इसमें भी फर्क है। जैसे कि पता है क्या, जैसे कि जहाँ पे लोग नहीं लिखता है कि यहाँ पे साफ रखें, वहाँ पे लोग कितना गंदगी फैलाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे लिखा है साफ रखें सिर्फ वहीं पर आप सफाई रखो, सफाई हर जगह रखो। एक इसका मतलब ये होता है, हर पहलू की, हर मतलब कि सवाल का दो पहलू होता है, दो जवाब होता है। बस समझने वालों की देरी है, बस ध्यान से सुनो सवाल, समझो। बहुत लोग मेरे मतलब कि मैं बोलता हूँ तो सवालों में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या बोल रहा है, कभी ऐसे बोलता है कभी ऐसे बोलता है। तो समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ,
क्योंकि मैं जो बोलता हूँ दिमाग से बोलता हूँ, सोच के बोलता हूँ। जो बोला हूँ उसमें कायम भी रहता हूँ। जो उसमें नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ भी बक 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 बोल दो। जो भी बोलता हूँ सोच के बोलता हूँ। तीसरा आपका कर्तव्य है, तीसरा आपका धर्म है, तीसरा आपका काम है कि अपने शरीर पे काम करना। क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप, अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो आपका पैसा, आपका रुपया किस काम का? किसी काम का नहीं। तो तीसरा आपका धर्म है, आपका स्वर्ग है, अपने शरीर पे काम करो, अपना शरीर स्वस्थ रखो। क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आपका पैसा किसी काम का नहीं है। खुद पे भी ध्यान दो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि अपने फैमिली पे ध्यान देते हैं लेकिन खुद पे ध्यान नहीं दे पाते, और नशा वशा के चक्कर में अपना शरीर पूरा बर्बाद कर देते हैं। तो भाई सही चीज़ का सेवन करें और शरीर को स्वस्थ रखें, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो ही आपका परिवार स्वस्थ रह पाएगा, सही से रह पाएगा, सुखी रह पाएगा। अगर आप ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर आपका परिवार कैसे रह पाएगा? तो अपने शरीर पे भी काम करो, स्वस्थ रहो, और जहाँ भी रहो मस्त रहो। और जय प्रेमानंद जी महाराज की जय। राधे राधे। आप सभी को अगर मेरे वीडियो से लगे कि हाँ इंदन ने मोटिवेट सही कर रहा है, या हमारा वीडियो देख के लगे कि हाँ सही बोल रहा है, तो भाई कुछ सीखो समझो। क्योंकि मैं जो बोलता हूँ प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो देखता हूँ और उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है मुझे, उनकी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरा निवेदन है कि आप भी जाइए और प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो देखिए और अच्छा अच्छा चीज़ सीखिए, आपसे निवेदन है। तो चलिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यो, और इसी तरह मैं सिस्टम हैंग करता रहूँगा, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। सिस्टम। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।